है उमेश। जान है तो जहान है। आप किसी भी गांव, किसी भी तकवा, किसी भी धर्म, किसी भी जाति में रहते हैं, स्वास्थ्य ही धन है। इसका मूल्यांकन करने की जरूरत ना तो मेरे चैनल को है ना तो आपको है। बस एक ही चीज़ कहेंगे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लेकिन जिस तरीके से स्वस्थ और मस्त के बीच में आज इंसान पस्त रह रहा है और अनेकों बीमारियों का शिकार उसके जीवन के इर्द गिर्द जिस तरीके से भटक रहा है, ये सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर स्वतंत्र कुमार जी हैं। हमेशा लंबे समय से शहरी स्वास्थ्य केंद्र या झारखंड सरकार के अंतर्गत अनेक जगहों पर चाहे बीमारी का नाम भी आता है तो अपनी टीम के साथ पहुंचकर सेवा देते। पहले तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर। अभी अनायास देख रहे हैं ठंड के मौसम में खासकर हार्ट अटैक एक वर्ड एक आम आदमी जब सुनता है तो कहीं ना कहीं नर्वस सा महसूस करता है। क्या ये वाकई डरने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी आपको और आपके चैनल को, क्योंकि आप हमेशा ज्वलंत मुद्दों को चुनकर लाते हैं और ज्वलंत मुद्दों के साथ पब्लिक के बीच में एक अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है। ये आपका सवाल बहुत ही गंभीर है, इससे डरने की ज़रूरत तो है और एहतियात भी बरतने की ज़रूरत है। सर, सबसे ज़्यादा डरें या एहतियात? वो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाला स्टेटमेंट। एक आम आदमी प्रिवेंशन को कैसे समझ पाएगा? प्रिवेंशन शुड बी, प्रिवेंशन इज़ एवर बेटर देन क्योर। और सावधानी ही हम रख सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि रोग अगर हमें हो जाए उसके बाद हम उससे लड़ें या उसका इलाज कराएं, उससे बेटर है कि हम उससे बचाव के उपाय करें। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं। हमारे जो नस्ल है, रेस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, हमारा नस्ल अदर कंट्रीज़, अदर कॉन्टिनेंट्स के कंपैरिजन में ऐसे भी बहुत प्रॉम्प्ट, बहुत सेंसिटिव है हार्ट अटैक के लिए या दिल की बीमारियों के लिए। तो इसमें तो हम बदलाव कर नहीं सकते। जिन चीज़ों को हम बदल सकते हैं, जिन चीज़ों में बदलाव हम ला सकते हैं, उस पर प्रमुखता से सोचने की ज़रूरत है। जैसे आप देखते होंगे कि आजकल, पहले हम लोग सुनते थे बचपन में कि 60 साल 70 साल में किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को 50 साल के बाद हुआ। लेकिन आए दिन हम लोग तो देखते हैं, आप लोग भी समाज में सुनते ही होंगे, किसी को 30 साल में भी हार्ट अटैक हो गया। तो उस कारण को जानना होगा, तभी हम उसके प्रति गंभीर रह पाएंगे। कारण कहाँ गलती हो रहा सर, एक आम आदमी से कहाँ गलती हो रहा और इस तरह की बीमारियों का वो शिकार हो जा रहा? सबसे पहला चीज़ है कि आनुवंशिक हेरिडिटी में जो बीमारियां आती हैं हमारे अंदर आ सकती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के माध्यम से। जैसे अगर हमारे फादर को, मदर को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, या पिछले 1-2-3 जनरेशन में भी अगर किसी को रहा हो, ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री रही हो, या किसी को हार्ट अटैक हुआ हो अर्ली स्टेज में, या हार्ट अटैक से डेथ हुआ हो, तो वैसे लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन अभी के समय में एनसीडी का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें थायराइडिज्म है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सरकार का भी ध्यान इस पर है कि एनसीडी स्क्रीनिंग भी हो रहा है। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं, पिछले 20 साल से मैं अपने प्रैक्टिस में देख रहा हूँ और आप लोग भी आज दिन समाज में देखते हो कि 20 साल, 25 साल, 30 साल के लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रेगुलर स्क्रीनिंग अगर हम लोग अपने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का कराते रहेंगे तो हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं और उससे बचाव करना है या नहीं करना है। क्योंकि ब्लड प्रेशर की बीमारी में हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो काफ़ी मोटी हो जाती हैं। हार्ट की मांसपेशियों को मोटी होने के वजह से धमनियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है या रुकावट आने की संभावना होती है। और सिम्टम की जब आप बात करेंगे तो अगर डायबिटीज़ आपको है, बहुत सारे बुक्स में ये वर्णित है और क्लिनिकल ये में देखा भी गया है कि जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, उनको हार्ट अटैक आने पर वो सिम्टम पता भी नहीं चलता है या नहीं चल पा सकता है। ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। क्योंकि ब्लड शुगर के पेशेंट को अगर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है कि छाती में दर्द नहीं हो सकता है कि भारीपन नहीं महसूस हो सकता है कि पसीना नहीं आए, और भी जितने सिम्टम्स होते हैं, स्कैपुलर रीजन तक पेन जाता है, दर्द आपके हाथों तक आ सकता है, ये सारे सिम्टम्स नहीं हो और साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो और सडन डेथ हो जाए आपका। कई केसों में आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ था, रात में सोए और सुबह नहीं उठे। अच्छा सर, अभी हम लोग कोलफील्ड एरिया में रहते हैं, क्या लगता है इस तरह के पेशेंट की संख्या पिछले 5 या 10 वर्षों में हम लोग कंपेयर करें तो बढ़ा है क्या? बिल्कुल बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। 5-10 साल में तो खैर बिल्कुल बढ़ा है। और आप अभी सडन देख सकते हैं, खतरास के आसपास के, सुदूर नहीं, बहुत नज़दीक के क्षेत्रों में कई सडन कार्डियक डेथ हुए हैं। पिछले 1 महीने के अंदर 2-3 डेथ हुए हैं जो हम लोगों को पता है। यहाँ से बगल में गांव है, बहरा कुदर है, रंगुनी बाड़ी है, वहाँ पे 2 लोगों का डेथ हुआ है। हालांकि वो लोग डायबिटिक थे,
प्रॉम्प्ट थे उस डिजीज़ को, हो सकता था, संभावना थी, लेकिन सडन कार्डियक डेथ हुआ है। किस मौसम में इस तरह का कार्डियक डेथ बढ़ता है? सबसे प्रॉम्प्ट मौसम सर्दियों का मौसम होता है, क्योंकि जो अभी चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर्दियों के मौसम में सभी नसों को सिकुड़ने, हम लोग जिसको वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, मेजर वेसल्स जितने बॉडी के होते हैं वो सारे सिकुड़ते हैं। तो उसी तरह हार्ट का मसल भी सिकुड़ता है, कोरोनरी आर्टरी में भी सिकुड़न आती है, और उसमें जो ब्लड का प्रवाह होता है या तो अवरुद्ध होता है या तो रुकता है, इसके कारण हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमारा खान पान कैसा हो और क्या एक्सरसाइज की महत्वता आप कहेंगे? बिल्कुल, प्रिवेंशन में ये सारे कॉलम्स को हम लोग ले सकते हैं। खान पान में आजकल आप देखेंगे कि हम लोग भारतीय होके, मैक्सिमम भारतीय, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन मैक्सिमम भारतीय होके हम लोगों की खाने की परंपरा बदल गई है। हम लोग वेस्टर्न कल्चर का खाना खाना शुरू कर दिए हैं, और पश्चिम के लोग दलिया खा रहे हैं, योग कर रहे हैं, और हमारे देश से ये करीब करीब, अब हालांकि अवेयरनेस आया है, बढ़ रही है लोगों के बीच में अवेयरनेस, और लोग इसको अपना रहे हैं। खान पान, फास्ट फूड, जंक फूड से हम लोगों को परहेज करना चाहिए। कोई भी खाना हम लोग ऐसा नहीं खाएं जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चर्बी हो, तला हुआ भुना हुआ चीज़ ज़्यादा नहीं खाएं, और फास्ट फूड, जंक फूड से तो बिल्कुल परहेज करना चाहिए, पैक फूड से परहेज करना चाहिए। सर, एक सवाल स्मोकिंग और अल्कोहल को लेकर अवेयरनेस, मुझे लगता है बच्चे अवेयर हो गए हैं आजकल, एक कहें कि अपने लाइफ में इसको हिस्सा बना लिया है। क्या लगता है ये दोनों चीज़ें वाकई में खतरनाक है? हालांकि पैकेट में लिखा होता है, फिर भी झुकाव बढ़ता जा रहा है। नहीं, दोनों चीज़ें खतरनाक है, केवल हार्ट अटैक के लिए नहीं, बाकी बहुत सारे बीमारियों के लिए दोनों, अल्कोहल और निकोटीन, स्मोकिंग खतरनाक है। हार्ट अटैक के लिए तो विशेषकर खतरनाक है। एक्सेस कंजम्पशन ऑफ निकोटीन, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ये दोनों खतरनाक है हार्ट अटैक के लिए। दोनों आपको प्रॉम्प्ट कर सकते हैं उसके लिए, दोनों के सेवन से संभावनाएं बढ़ सकती हैं आप में हार्ट अटैक आने के लिए। एक बहुत बड़ी बात जो कहेंगे आपके साथ में, दिस इज़ नॉट द मैटर्स दैट व्हाट यू आर, दिस इज़ द मैटर्स दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, एंड इट इज़ one of the complicated statement that which are still running in our society, that we are going to be modernized on the basis of not only dress, we are also being modernized from the sides of pizza, burger and these all things. Try to understand what the doctor sir is telling to you, and I will just request one thing, that एक डॉक्टर के रूप में, डॉक्टर साहब, अगर मुझे ऐसा लगे कि मैं निरक्षर हूँ या मैं अशिक्षित हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, डाइट के लिए जैसा हमारे सभ्यता में पहले से चला रहा है, उस संतुलित भोजन का अगर हम लोग उपयोग करें, कम कैलोरी लें, संतुलित डाइट लें, फास्ट फूड, जंक फूड को अवॉइड अगर करें, तो हम लोग उससे बच सकते हैं। दूसरी बात है कि आप योग एक्सरसाइज के माध्यम से अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, और उसको रोकने की बहुत संभावना है, वो बीमारी आने का संभावना कम हो जाएगा आप में। आज के युवाओं में एक बहुत बड़ा कारण है कार्डियक अरेस्ट का या कार्डियक डेथ का स्ट्रेस। वो जिस भी रीजन से हो, बेरोजगारी के वजह से हो, या और भी बहुत सारे कारण हैं अभी के समय में युवा जो फेस कर रहे हैं, हमारे समाज के, हमारे राज्य के, हमारे देश। दिल का मामला भी हो सकता है। नहीं, उन बातों को लेकर फिर आप दूसरे ये में जा सकते हैं कि उसमें अगर कोई गलत डिसीजन ले ले, कोई गलत अटेम्प्ट ले ले, तो वो एक अलग बात है। लेकिन स्ट्रेस का जो लेवल है, स्ट्रेस से, एक्सेसिव स्ट्रेस से कॉर्टिजोल का सिक्रीशन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। कॉर्टिजोल का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने से हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा और हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है, चाहे एज कोई भी हो। कॉर्टिजोल का लेवल अगर रेगुलर आप में बढ़ रहा है, आप रेगुलर तनाव में, रेगुलर स्ट्रेस में है, बाई एनी रीज़न, तो वो आपको प्रॉम्प्ट करता है, वो आपको संभावना को बढ़ाता है हार्ट अटैक की। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इनका मैं एक ही बात कहूँगा, शुद्ध शब्दों में इन्होंने कहा है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वो खाना को ज़रूर आप खाएं जो आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले हमारे घरों में बनता था, आपके घरों में बनता था। दूसरा, सोएं मस्त, और अगर समझें ज़रूरत तो सुबह और शाम एक्सरसाइज की मात्रा और समय बढ़ाने का ज़रूरत है। मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश होती है कि अपने चैनल के माध्यम से एक अवेयरनेस प्रोग्राम को हमेशा कंटिन्यूटी के बेसिस पर हम लोग रखें, क्योंकि अगर आप हैं तो हम हैं। धन्यवाद श्रीमान, जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अपने बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।